हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज फिर से शुरू करते हैं। आज है आपका 12 अगस्त 2023 और आज का हमारा डेली करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और ईमानदारी से कितने आंसर सही होते हैं आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। इससे क्या होगा, वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ है आपका, उसके हिसाब से कह रहा है कि देखिए इंडियन पैनल कोड जो आपका है 1860 का, वो कौन सा होगा मैचिंग में। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आपका 1898 में आया था सीआरपीसी, वो आपका कौन सा होगा मैच करना है। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कौन सा वो एक्ट आपको मैच करना है। तो इसमें आपको 2 मिनट का, सॉरी 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड का टाइम है। आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इंडियन जो आईपीसी है, आईपीसी कोड 1860, वो किसके थ्रू जा रहा है, न्याय संहिता की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बी हो जाएगा। और सीआरपीसी कह रहा है, सीआरपीसी आपका कह रहा है ये ए, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कितने सही हैं आपके हैं, सिर्फ एक सही है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ओनली वन करेक्ट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपका इसका सॉल्यूशन में आंसर देखिए कह रहा है ओनली वन। अब इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि वन ऑफ द 5 ब्रांड टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बिफोर द कंट्री on 15 August was to end all the sign slavery today. Though today the three bill is going to be fulfill one vow of Shri Narendra Modi, Indian Penal Code 1860 will be replaced by भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। जो इंडियन पेनल कोड है वो रिप्लेस करेगा, किसको करेगा, भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस कर देगा इंडियन पेनल कोड को। और ये जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी 1898, इसको रिप्लेस करके क्या आ रहा है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके कौन आ रहा है, हमारा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ठीक है, अब ये जो तीनों बिल है इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों बिल, तीनों बिल क्या करेगा आपका, प्रोटेक्ट करेगा ब्रिटिश रूल के जो एरा बन गई थी हमारे, उसको ख़त्म करेगा और हमारे इंडिया को मजबूत करेगा, ये बात कही गई थी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आपका इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ए आंसर हो जाएगा तीनों की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉरस क्रेन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, इट इज द लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन ओनली इंडिया। ठीक है, इट इज क्लासिफाइड द वनरेबल अंडर द आईयूसीएन रेड लिस्ट। इट हैज बीन डिक्लेयर एज द थर्ड इट हैज बीन डिक्लेयर द स्टेट बर्ड ऑफ द उत्तर प्रदेश 2014। तो इसका सही आपका करेक्ट चुनना है, तो करेक्ट आप चुनिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 2 और 3, ओनली 2 और 3, यानी आपका ये क्या है कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसका वनरेबल सेक्शन है। ठीक है, और ये 2014 में उत्तर प्रदेश को क्या मिला था, स्टेट बर्ड का दर्जा मिल गया था इसको। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए जो सॉरस क्रेन है इसको क्या कहते हैं, ग्रूस एंडिकॉन इज अ लार्ज बर्ड बिलोंगिंग टू द क्रेन फैमिली, इज नोन एज द डिस्टिंग्विश अपीयरेंस एंड लॉन्ग लेग्स, long leg, a red crown on his head. Saurus crane was found in various part of the Indian subcontinent, यानी बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यानी पहला आपका तो गलत हो गया। ठीक है, साउथ ईस्ट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हैंस द फर्स्ट में रॉन्ग। ठीक है, अब आपका कहता है सेकंड में क्या करें, इट इज क्लासिफाइड द वनरेबल सेक्शन अंडर आईयूसीएन रेड लिस्ट। ठीक है, और इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 17(2) के तहत। ठीक है, और ये क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2020, तो 2014 में इसको दिया गया था। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका 2 और 3 ही सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम। नेशनल फैमिली स्कीम है, और ये इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, और अन्नपूर्णा स्कीम है। पांचों स्कीम को देख करके क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत कौन सा स्कीम आता है। कितने स्कीम आते हैं जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत आते हैं, आप लोग को बताना है। तो 10 सेकेंड का पॉज लेते हैं, आप लोग अपने आंसर टिक कर लीजिएगा।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल 5, यानी क्या कहते हैं, पांचों के पांचों आपके क्या आ जाएंगे, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या होता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम? तो देखिए नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम क्या जाता है, इसको 15 अगस्त 1985 में लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किस किस को, आपको ओल्ड एज पर्सन को प्रोवाइड करता है, विडो को प्रोवाइड करता है, जो विधवा हो गए, डिसेबल्ड पर्सन को, विकलांग को, जिसको आजकल दिव्यांग मोदी जी ने नाम दिया, ठीक उनको। ठीक है, बी अवेयर्ड फैमिली को ऑन द डेथ प्राइमरी ऑफ ए ब्रीड विनर, जो ब्रेड विनर, जो मतलब कह सकते हैं कि उनके घर में वो जो काम करने वाले आदमी थे, जो कमाने वाले थे, उन्हीं के लिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑल 5। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ बनता है, सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है इट इज अ कंसिडर द फॉलोइंग सुस्वागतम पोर्टल, यानी ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, सुस्वागतम पोर्टल के कंसीडर कीजिए कौन सा है आपका। तो कह रहा है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जॉइंट इनिशिएटिव है। इट इज अ वेब बेस्ड और मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन दैट अलाउ द इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप, इन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन सिटीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, या बोथ 1 एंड 2, या नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर मार्क कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2। नाइदर 1 नाइदर 2 कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि जो इट इज़ अ पोर्टल ऑफ ई पास टू इंटर द सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कह रहा है, ये ई पास है टू इंटर द सुप्रीम कोर्ट। सुस्वागतम इज अ वेब बेस्ड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन दैट अलाउ द user to register themselves online. This app enabled advocate, visitor, intern and other themselves to online and get a e-pass to enter the apex court। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के लिए ये ऐप का यूज़ किया जाता है जो आपको ई पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, द यूज़र कैन रिक्वेस्ट फॉर ई पास फॉर वेरियस पर्पज सच एज अटेंडिंग कोर्ट फॉर हियरिंग और अ मीटिंग। ठीक है, अब ये कैसे लॉन्च किया गया था, तो डी जो सीजीआई हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया न्यू डिजिटल फैसिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ए 5 जज बेंच। ठीक, और वो क्या कर रहे हैं, मैटर रिलेटेड टू द अबोगरेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब ये लॉन्च किया गया था उसी के टाइम पर। ठीक है, तो ये आपका हुआ। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये कह रहा है मॉई जो आइलैंड है वो रिसेंटली अभी आपके न्यूज़ में था, वो कौन से कंट्री से है। ठीक है, किस कंट्री में पाया जाता है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए आपका जो मॉवी जो है वो आपको पाया जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यानी यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि मॉई जो है वो हवाई है। ठीक है, लोकेटेड इन हवाई में है। ठीक है, विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिलोंग है। ठीक है, रिसेंट यहाँ क्या था, यहाँ वाइल्ड फायर हो गई थी, जंगली आग लग गई थी मॉई हवाई में। लिव्स डिस्ट्रक्शन एंड डेथ विद एटलीस्ट 53 पीपल एंड डेड ओवर द 1000 ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय, यानी कहा गया कि इसमें कम से कम 53 लोगों की जलकर मौत हो गई थी आग लगने से, और क्या हुआ 1000 स्ट्रक्चर लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए मॉई कहाँ है, देखिए आपको मॉई यहाँ पर आपका दिखा रहा है मॉई, देखिए ये जो जगह है आपका मॉवी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग टिक मार्क करते रहिएगा ऑनेस्टी से। अब देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है पॉलिटी से, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ, यानी राजद्रोह कानून के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन रिटेन बिरिंग्स ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ हेटेड कंटेम्प्ट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका कहता है इंडिया इज अ कॉग्निजेबल सेडिशन इज अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। आपका ऑप्शन दिया गया है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 सही है, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का पॉज, आंसर आपको बताइए।
आंसर देखिए आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा हाईलाइट हो गया है सॉरी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सेडिशन इज ए कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड नॉन कंफर्टेबल ऑफेंस अंडर द लॉ, यानी बेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। इसका सॉल्यूशन आपका कहता है स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द सेडिशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिफाइन नहीं करता है सेडिशन को, ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राजद्रोह वर्ड है ही नहीं, सेडिशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिल सकती, नॉन कंफर्टेबल ऑफेंस है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है एज ए मैक्सिमम पनिशमेंट, ठीक है, और विद और विदाउट फाइन, ठीक। तो ये आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर मेंशन अंडर द आर्टिकल 19 सब क्लोज ए रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। First, interest of the sovereignty and integrity of India, decency and morality, defamation of an incitement to the offense, fourth, security of the state. Which of the following is correct? आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में कहता है 1, 3 एंड 4। सी ऑप्शन में कहता है 2 एंड 4। डी आपका कहता है 1, 2 एंड 3। राइट, कौन सा होगा राइट बताइए आप लोग इसमें से। 10 सेकंड का पाउज है। सही आंसर आपका हो जाएगा ये डी, यानी 1, 2, 3, 4 सब सही हो जाएंगे इन चारों, ठीक है। आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपका कहता है कि रिसेंटली देखिए आपके गुड़गांव में जो हुआ था पिछले वीक के टाइम देखेंगे, फ्राइडे को जो लगभग जो एक रैली निकाली गई थी, उसमें जो दंगा हो गया, राइट हो गया। तो कहता है कि ट्वीटिंग और मिसलीडिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द कनेक्शन ऑफ ए न्यू वायलेंस। उस टाइम पे क्या हुआ था कि आर्टिकल 19 जो था वो करता था प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी बात कर रहा है 19 में, ठीक है। फ्रीडम असेंबल पीसफुली, तो हमें पता है विदाउट आर्म, यानी आप बिना किसी हथियार के आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा हो सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड लॉ, ठीक है, यानी यूनियन एसोसिएशन या किसी संगठन बनाने का आपके पास अधिकार है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत में आपको घूमने का हक है, जाने का हक है। हाँ, उस एरिया में नहीं जा सकते हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपके ट्राइबल एरिया है, ठीक है। पांचवा आपका कहता है टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी जगह भारत में आपको रहने का, सेटल करने का और वहाँ व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। ओमिटेड का कह रहा है कि ओमिटेड आपको मतलब बाहर जाने का भी अधिकार है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपका क्या कहता है, उसके बाद आपका कहता है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, यानी आप किसी भी प्रोफेशन और किसी भी बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन को शुरू कर सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 में कहता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यसभा से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कौन सा स्पेशल पावर है जो आपको राज्यसभा को दिया गया है, ठीक है। ए आपका कहता है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ये आपके राज्यसभा को दिया गया है। बी ऑप्शन आपका कहता है टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट और डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दिस रिटायरमेंट, ठीक। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो राज्यसभा को सिर्फ यहाँ पर बात करें स्पेशल पावर की, तो आप लोग अपने आंसर टिक लगाइएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 सेकंड के पॉज पर। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, टू पास द रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को यहाँ के रिजोल्यूशन पास करने का इन द स्टेट लिस्ट के लिए, ऑन टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ठीक है। आपका सॉल्यूशन क्या कहता है वो देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए आपका कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज नॉट विथ द स्टैंडिंग एनीथिंग इन चैप्टर 6 of the part 9 in the Council of State declare the resolution supported by the 1/2 of the member present in a voting is necessary to expand the national interest, ठीक है। यानी 2/3 मेंबर की वोट से जो प्रेजेंट होंगे उनका चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 2/3, जो जितने मौजूद होंगे उनका 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको 2/3 जो चाहिए, तो आपको ये तो राज्यसभा से पास होना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ेगा।
तो इसलिए ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है ये, वो कहता है कि जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी लैंसेट का, उसमें देखिए टीबी की रिपोर्ट आई थी, झारखंड में 2 सर्वे कराए गए थे, तो उसी से रिलेटेड है कि हमारा देखिए जो टीबी से रिलेटेड है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, इट इज़ अ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर थ्रू द एयर। ये दूसरा कह रहा है कि इंडिया अकाउंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा भारत में केस हैं क्या टीबी के। तीसरा आपका कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025 तक टीबी खत्म करने का ऐलान किया क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक, और विच अहेड द ग्लोबल टारगेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल टारगेट है उससे कम ईयर में, कम सालों में हम खत्म करने का टारगेट लिए, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का पॉज है, आंसर देख लीजिएगा। आंसर का आपका ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ओनली 1, ओनली 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 3, तीन। आपका 10 सेकंड का पॉज है, आंसर बताइए आप लोग। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, आप सॉल्यूशन चलते हैं, देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है कि देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, कॉल्ड द माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया का पार्ट है उसमें। ठीक है, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज विच इज स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर, यानी एयर से हो जाए, एयर से फैलेगा, यानी हम किसी के सामने खांस देंगे तो हो सकता है हमारे जो मुंह के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो हमारे बबल्स जो निकलते हैं या उसके, तो उससे एयर के थ्रू आप दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि 30 हाई टीबी बर्डन कंट्री accounted the 86% of new TB cases. 8 countries account the 2/3 of total, with India leading the count and followed by the China, Indonesia and Philippines and the Pakistan, Nigeria and Bangladesh and South Africa। यानी सबसे ज़्यादा इंडिया में, उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका के पास है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही है, सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है लगभग। ठीक है, अब ऑप्शन आपका डी स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंडिया के पास जो टारगेट रखा गया टीबी का वो 2025 तक का रखा गया है। ठीक है, ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान में आता है। ठीक है, 2017 से एलिमिनेशन के टीबी एलिमिनेशन में आपका आता है NTEP, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन के लिए 2017 से 2025 तक में ख़त्म करने की बात कही गई है। ठीक है, विच इज़ 5 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट, यानी 5 ईयर, यानी हम लोग 5 साल पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं WHO के टारगेट के अनुसार। WHO का जो वर्ल्ड टारगेट है वो आपका क्या है, WHO का 2030, यानी 2030 तक खत्म करने का टारगेट, यानी ऑल ऑफ द वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का, यानी 12 अगस्त 2023 का डेली करेंट अफेयर MCQ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।